नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती और झाझा अंबेडकर विचार मंच के तले आज काफ़ी लोगों ने अपने अपने वक्तव्य दिए, अपने अपने विचार पेश किए। लेकिन मेरे सामने एक समाज यहाँ पर मौजूद है जो सफाई कर्मी है झाझा के, जिन्हें रेलवे के द्वारा निष्कासित कर दिया गया और इन्हें बेघर कर दिया गया। कहा जा रहा है कि स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी इन्हें जमीन देंगे या मकान देंगे। नदी किनारे की बात चल रही, जैसा कि चेती दुर्गा के बारे में कहा जाता है। लेकिन तत्काल ये कहाँ रहेंगे, इसके बारे में किसी ने भी सोचने का काम नहीं किया। मेरे सामने काफी लोग यहाँ पर पीड़ित मौजूद है। क्या नाम है तुम्हारा? इधर आओ। विपिन तुरी सर। क्या हुआ विपिन तुम्हारे साथ में? सर वो हम लोग रेलवे कॉलोनी में रहते हैं सर, तो कभी कभी तोड़ने के लिए आ जाते हैं सर। इसीलिए हम लोग चाहते हैं, हम लोग से आग्रह है गरीब आदमी से कि हम लोग का भूमिहीन है, महादलित है सर, हम लोग का थोड़ा बहुत जहाँ जितना सर होवे उतना ही हम लोग का रहने का जगह दिया जाए सर, ताकि हम लोग रेलवे कॉलोनी। कहाँ घर है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ। क्या हुआ तुम्हारे साथ में? खड़ा हो जाता बोलन करी बोली क्या मामला था? सामने देखो, उधर देख के बता क्या हुआ। हम लोग ये साफ सुथरा करने के लिए तो वहाँ से भगा दिया तो अभी तुम लोग का आशियाना टूट गया, जो पुराना मकान था वो तोड़ दिया गया और वहाँ बसने नहीं दिया जा रहा। इस भीषण गर्मी में कैसे आप लोग रह रहे हैं, ये बताइए। क्या कहना चाहते हैं आप? कितना दिन हो गया आप लोग को यहाँ से हटाए हुए, उजाड़े हुए? 60 बरस हो गए सर। कितना दिन पहले आप लोग हटाए गए यहाँ से? 20 तारीख से। यानी कि आज 20 दिन हो गया, लगभग 25 दिन होने जा रहा है। तो 25 दिन इस गर्मी में आप लोग कहाँ थे? क्या नगर परिषद से कुछ आप लोग को जानकारी मिली कि कहाँ आप लोग को बसाया जाएगा? हाँ सर, मिला हुआ है नदी के किनारे चैती दुर्गा के सामने में। जबकि हम लोग 2 दिन गाड़ी भी वहाँ चला, सफाई भी हुआ। उसके बाद जब हम लोग तीसरा दिन जब दिए तो देखते वहाँ पर दूसरा गाड़ी चल रहा है। तो कौन चला रहा है ये तो हम लोग नहीं जानते सर, मगर देखते वहाँ देखे 3-4 लोग बैठा हुआ था। तो वही लोग अड़चन दिए हम लोग के कि यहाँ पर तो नहीं देंगे रहने के लिए। कौन बोला ये बात? ये तो 3-4 लोग ये कह रहे थे कि आपके बाल बच्चे अभी किसी स्थिति में है गर्मी में। हम लोग की स्थिति को देखना नहीं चाहता सर। हम लोग कहीं जाते हैं, लगता है यहाँ से भगा देता है रेलवे से, और दूसरा जगह बसने जाते हैं वहाँ से भी भगाता है। लगता है कि हम लोग गंदगी लोग हैं, ऐसे इस तरह बात। जबकि आपके और आपके परिवारों ने लगभग 60 सालों से झाझा में सेवा की है, सफाई कर्मी काम किया है आप लोगों ने। और ऐसे में अगर आप लोग को उजाड़ा जाता है तो कोई अस्थायी आप लोग को निराकरण नहीं दिया गया कि आप बता रहे हैं। तो इस 25 दिन में आप लोग कैसे रहे? कोई गुहार लगाई आपने सरकार से, डीएम से या नगर परिषद से? ये सब बोला कि कवर के फेंक दिया। कौन फेंका है? वही सब कतक नहीं देंगे रहने। अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? जो टूटी हुई झोपड़ी उसी में आप लोग रह रहे हैं। और बाल बच्चे खाना अभी जो गर्मी का समय है उसमें काफी बीमारियां फैलने की कोशिश है, शाम पीछा भी निकल सकते हैं। ऐसे में आप लोग को जिंदगी पर खेल हो जाएगा तो क्या करेंगे आप? चलिए, मेरे सामने मौजूद है भारत भूषण राम, जो समाज सेवी में से जानकारी लूंगा। क्या कहना चाहेंगे 2 शब्द इनके बारे में? देखिए, ऐसा है कि हम लोग ये घरों को घर दिलाने के लिए, भूमिहीनों को जमीन दिलाने के लिए ये लड़ाई कई दिन लड़ रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि हम पूरब जब जाते हैं तो पूरब के लोग मुझे भगा देते हैं, पश्चिम जाते हैं तो पश्चिम मुझे पूरे पश्चिम की बात नहीं करनी, मुझे करना है इन लोगों को जो 60 साल से सफाई कर्मी हैं, इन लोगों को बेघर कर दिया गया 25 दिन से। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमको जमीन दिया गया, वहाँ हम मुस्लिम लोग भगा दिया, वहाँ जब जमीन दिया यादव लोग भगा दिया, यहाँ जब गए तो पासवान लोग भगा दिया, और यहाँ जब गए तो पंडित भगा दिया। हम लोग इतना छूता है, इतना भी अगर जबकि आज बाबा साहब की 135वीं जयंती मनाई जा रही है, छुआछूत से दूर हटने की बात की जा रही है। लेकिन सब ये जो है हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देखिए इतने लोग जो है, इतने लोग की दशा दिशा देखिए, ये लोग कैसा रह रहा है। और ये मेरे सामने मौजूद है आकांक्षा किरण, वार्ड नंबर 8 की प्रतिनिधि है। अगर इस तरह की समस्या महिलाओं के साथ में आती है और अभी खुद एक महिला वर्ग से आती है, क्या कहना चाहेंगी आप?
देखिए, आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता जो गांव में रहता है और गांव के एक साधारण परिवार से निकले हुए कार्यकर्ता को ये तो आप इनकी अच्छाई की बात करें, इनकी परेशानी का समाधान भारतीय क्या है जनता ये पार्टी बताइए, कैसे होगा? झारखंड प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाने का कार्य किया है। इनकी समस्या का समाधान और कैसे मैं होगा? सबसे पहले देश के सुशील प्रधानमंत्री आदरणीय जो करना वो करेंगे, आंदोलन नरेंद्र मोदी जी, देखिए मेरे सामने उभरते हुए क्यों है राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, इन लोगों की समस्या के बारे में आप निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी। एक स्वाभाविक क्षेत्र बनाया, आज उनके साथ इतना गलत हो रहा है कि हमारे आंखों में आंसू आ रही है। जिन्होंने 60 वर्षों से झाझा को साफ रखने का काम किया, अपना छोटा सा एक जगह बनाया, आशियाना बनाया और वहाँ से रहकर झाझा को क्लीन रखने का काम किया। आज उन्हीं लोगों के पक्ष में कोई नहीं खड़ा है, ना सरकार ध्यान दे रही, ना कोई ध्यान दे रहा। हम चाहते हैं, एक जनप्रतिनिधि के संदर्भ में चाहते हैं कि सबसे पहले इन लोगों को आशियाना दिया जाए, क्योंकि ये भी इसी मिट्टी के। इनको सबसे पहले आशियाना दिया जाए, उसके बाद सिस्टम और तरीके से वहाँ पे तोड़ा जाए, क्योंकि इनका भी वो घर है। ये कैसे रहे? सबसे बड़ी बात है सरकार से मेरा निवेदन है कि इनका समस्या हमारा समस्या है, जब तक ये रोएंगे मिलके में, हम भी रोएंगे मिलके में। बस एक कहावत आपने सुनी होगी, पिंजड़े के पंछी रे मेरा तेरा दर्द न जाने कोई। ऐसा ही दर्द से जूझ रहे हैं यहाँ पर हमारे झाझा के सफाई कर्मी। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। देखिए मेरी ग्राउंड रिपोर्ट। मोहल्ला तो दे दिया है कि कुछ दिन नहीं टूटेगा झोपड़ी जगह, किंतु फिर भी अब हम लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए हम लोग अस्थायी जगह चाहिए, हम लोग अस्थायी जगह दिला दीजिए सर, या आपको बहुत बड़ा फन होगा सर, यही हम लोग चाहते हैं। और बिल्कुल हम माताएं बहनों मेरे सामने मौजूद है बनारसी पासवान, अम्बेडकर विचार मंच झाझा के ये अध्यक्ष हैं। मैं इनसे जानकारी लूंगा कि आज बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती है और झाझा के जो सफाई कर्मी लगभग 60 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, उन्हें यहाँ से उजाड़ दिया गया है और वो बेघर की तरह यहाँ से वहाँ डोल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? आज ऐसे अवसर पर तो इन लोगों को हम स्वागत किए हैं भोजन के द्वारा और भोजन इन्हें खिला रहे हैं। ये थोड़ी सी विडम्बना है कि इन लोगों को हटाया जा रहा है। ये रेलवे के द्वारा जो हटाया गया, इसके लिए हम लोगों ने थोड़ा सा प्रयास किया और इन्हें 2 महीना का समय मिला, क्योंकि रेलवे प्रशासन का ये जगह है, ये तो छोड़ना ही था। और इन लोगों के व्यवस्था के लिए हम लोग बहुत अच्छी सी प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि इन लोगों को नदी किनारे जगह मिले या फिर रजला में जो जगह इन लोगों को आवंटित किया गया है वहाँ पर इन लोगों को। आपसे मैं एक जानकारी लेना चाहूँगा, अगर इन्हें रजला भेज दिया गया, झाझा से लगभग 6 किलोमीटर दूर पड़ता है, वो सफाई कर्मी है, सफाई कर्मी कैसे आ सकते हैं वहाँ पर? जब महिला सफाई कर्मी वो कैसे आएगी रात में? जबकि सुबह 4 बजे मैंने देखा है कि ये लोग झाड़ू लगाती है बाजारों में, तो वहाँ कितने बजे चलेंगे जो यहाँ चल करके पैदल आएंगे? इनके पास तो गाड़ी घोड़ा भी नहीं है जो बैठेंगे और यहाँ पर आकर सफाई करके वापस गाड़ी में चली जाएंगी। इनकी समस्या एक अलग ढंग की समस्या, इस समस्या का समाधान कैसे होगा? इस बारे में, इस संबंध में आप हमारे संबोधन में सुने होंगे कि हमने इसके लिए बात की है और इन लोगों के लिए, इनके संबंध में हम अच्छी जानकारी दे सकते हैं, लेकिन समय लगेगा। और इन लोगों को जो व्यवस्था किया जा रहा है प्रशासन की ओर से, वो नदी किनारे कहीं ज़मीन है वहाँ पर किया जा रहा है। तत्काल वो रजला में जहाँ था वहाँ अध्यक्ष से कि जहाँ नज़दीक में ज़मीन खाली हो, जहाँ गैर ज़रूरत ज़मीन हो, वहाँ इन लोगों को बस। कहना चाह रही हैं आप? जी हाँ। क्या